आज जुमेरात का दिन शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून के लिए जुमे का दिन साबित हुआ है। जुमे को बड़े बड़े फैसले आए हैं माजी में, जिसका नुकसान शरीफ ख़ानदान को हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है जब करप्शन लूट मार करते हैं तो फिर ज़ाहिर है फैसले तो फिर आने हैं। और इसी तरह से इमरान खान के ऊपर अगर केसेस बोगस होंगे तो इमरान खान को रिलीफ तो मिलेगा, अगर जो है वो भोंडे अंदाज से इमरान खान के खिलाफ केसेस चलाए जाएंगे तो इमरान खान के हक में फैसले तो आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले का शायद मैं आपको अगला जो पहलू बताने जा रहा हूँ उससे आपको अंदाजा होगा कि आज शरीफ खानदान के लिए जाती उम्रा में कोहराम बरपा होगा। मामला क्या है? मामला ये है कि इसे जो मैंने लास्ट वीडियो की है जिसमें मैंने पहले ही आपको बताया था, हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब, दीगर दोस्तों ने, हुसैन चौधरी साहब, सब ने ये बात कही थी। असद मलिक साहब ने ये ट्वीट तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा था, यहाँ पे हम बैठे थे, कि स्टे होगा। सबसे पहले ये असद मलिक साहब ने बार बार कहा कि स्टे होगा, नजर आ रहा था। और आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो सवालात उठाए थे, उन सवालात की वजह से ही ये नजर आ रहा था कि स्टे हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आज हुकूमत ने ये एतराफ़ कर लिया है, आज हुकूमत ने खुद ये एतराफ़ किया, आज प्रोसिक्यूशन ने एतराफ़ किया कि जनाब जो 12 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए, जो कि इन कैमरा किए गए, वो गलत थे। उनमें से सिर्फ यानी 13 के टोटल इन कैमरा हुए, उन 13 में से जो 4 के हैं वो इन कैमरा होने चाहिए थे, 9 के जो बयानात हैं वो ओपन कोर्ट में होने चाहिए थे। दूसरा जो झूठ बोला गया, जो झूठ पकड़ा गया अदालत में, वो ये था कि अदालत को ये बताया गया कि जनाब ये ट्रायल जो है वो इन कैमरा नहीं है, ओपन ट्रायल है, जिस पे मीडिया के हमारे दोस्त सारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, फयाज महमूद साहब, साकिब बशीर साहब, असद मलिक साहब, साकिब बशीर साहब, ये सब हुसैन चौधरी साहब समेत तमाम रोशना पर आए, मोहम्मद इमरान साहब, दीगर सब, जिशान साहब, और उन्होंने आकर अदालत को, इदरीस अब्बासी भी, कि जनाब ये गलत बयानी की जा रही है कि ये ओपन ट्रायल है, ये ओपन ट्रायल नहीं है, मीडिया को नहीं जाने दिया जाता। और जो एक दरख्वास्त दी गई है सुपरिटेंडेंट को, उसको भी इंटरटेन नहीं किया गया। तो अदालत ने कहा कि आप रिटर्न एप्लीकेशन दें, हम इस मामले को देखेंगे। उसके बाद अदालत ने कहा, मैंने आपको ये बताया था कि एक मौके पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सर पे यूँ हाथ रख के उन्होंने कहा, ये आप कर क्या रहे हैं? यानी जिस भोंडे अंदाज से चीज़ें की जा रही हैं, जो ट्रायल चलाया जा रहा है कि हफ्ते के दिन 10 घंटे, 10.5 घंटे में 12 गवाह भुगता दिए गए, रिकॉर्ड कर दिए गए। वहाँ पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी नहीं थे, उनको बाद में आए, वो भी तब जब मेहर बानो कुरैशी ने जाकर रोला डाला कि क्या कर रहे हैं आप। दूसरा, वहाँ पे इमरान खान के वकला और शाह महमूद कुरैशी के वकला थे ही नहीं, क्योंकि हफ्ते को समाअत होनी ही नहीं थी। जज साहब ने जुमे को समाअत करनी थी, जुमे को जज साहब आए नहीं, हफ्ते को उन्होंने समाअत रख ली, किसी को पता ही नहीं है, ना कोई जुडिशल ऑर्डर है। और फिर मीडिया के साथ मिलके, मीडिया के 2-3 लोगों को जिस तरह से जिनको समझा जाता है वो समझते हैं, हालांकि उनमें से एक बहुत अच्छे रिपोर्टर भी हैं और जो समझा जाता है कि वो चाबी वाले खिलौने हैं, आलाकार हैं, जो उनको कहा जाएगा वही करेंगे। और उन्होंने किया भी सही है। अफसोसनाक सूरत हाल है कि हमारे मीडिया के दोस्त जो उस प्रोसीडिंग में मौजूद, उन्होंने आगे एक लफ्ज़ बयान नहीं किया और प्रोसिक्यूशन आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हालांकि इन कैमरा, और उसमें इन कैमरा ट्रायल डिक्लेयर करते हुए कहा गया था कि अगर कोई इसको मीडिया पे, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट करेगा तो उसके खिलाफ बड़ी संगीन कार्रवाई होगी और इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। और फिर हुकूमत ने खुद उसको, प्रोसिक्यूशन उसको ओपन डिक्लेयर कर दिया, पता ही किसी को नहीं है। और फिर आज अदालत ने यही कहा कि भाई ये नहीं होता कि आप 2-4 बंदे बिठा लेंगे तो उससे ओपन ट्रायल हो जाएगा। अगर ये ओपन ट्रायल है, जाने दे मीडिया को। साकिब बशीर साहब को क्यों रोका गया? अपना एहतशाम अली अब्बासी को क्यों नौकरी से निकलवाया गया? ये मामलात सबके सामने आ रहे थे और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। 11 जनवरी तक स्टे कर दिया गया है साइफर केस की प्रोसीडिंग को। अब इसके आपको मैं बता रहा हूँ कि शरीफ खानदान के घरों में आज क्यों कोहराम बरपा होगा और आज क्यों चीज़ें जो हैं वो उनके लिए बहुत परेशान कुन होंगी। अब इमरान खान का एक ही मामला, इमरान खान की राह में रुकावट रह गया है। देखें, मसला ये है कि जो साइफर केस है, इसमें इमरान खान को विदिन 1 वीक जो है वो सज़ा होनी थी। इमरान खान कन्विक्ट हो जाते, उससे क्या होना था? कन्विक्शन के बाद ये मामला आना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आमिर फारूक साहब के पास 50-60 दिन लग जाने थे, 2-3-4 महीने लग जाने थे, इतनी देर में इलेक्शन हो जाते। अब मसला ये है कि साइफर केस में तो इमरान खान की कन्विक्शन हो नहीं सकती, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, ट्रायल हो ही नहीं सकता। तो अब तो इसमें तो सज़ा नहीं हो सकती और अभी तो इसमें बहुत चीज़ें होनी हैं। अभी तो 11 जनवरी को देखा जाएगा ये इन कैमरा था, ओपन था, क्या हुआ, कैसे हुआ। दूसरी बात, इमरान खान की राह में अब एक ही मामला रुकावट है, वो है जो उनको तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई गई थी। उनकी सज़ा मुअत्तल है, कन्विक्शन उनकी बरकरार है। ये मामला
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 3 रुकनी बेंच सुनेगा और 3 रुकनी बेंच इस पर डिसाइड करेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के 2 जजेस जो हैं उन्होंने ये मामला जो है हाई कोर्ट के 2 जजेस ने ये फैसला किया है। तो अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस सुनेंगे और 3 जजेस अवेलेबल नहीं थे। अब होगा क्या? और सरदार तारिक मसूद साहब ने इंडिया दिया था कि इस पे 5 रुकनी जजेस का बेंच भी बन सकता है। तो अब जब 5 रुकनी बेंच ये बनेगा और ये अगर इमरान खान साहब की वो फैसला भी मुअत्तल कर देते हैं, जो शहबाज खोसा ने कहा कानून में लिखा हुआ है कि अदालत सिर्फ सेंटेंस नहीं, जो कन्विक्शन है उसको भी सस्पेंड कर सकती है, सिर्फ सजा नहीं फैसला भी मुअत्तल हो सकता है। और अगर ये हो गया तो इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और देखते हैं बहरहाल चीज़ें अब कैसे आगे बढ़ती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट वीक में ये केस लगना है। सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगेगा कौन सा बेंच होता है, क्या होता है, और उसमें फिर ये होगा कि जब ये बेंच बनेगा तो साथ ही आप देखेंगे कि अगर इमरान खान का ये सज़ा के साथ फैसला भी मुअत्तल हो जाता है तो फिर इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। रहेंगे वो जेल में। जेल से इमरान खान इतने जल्दी बाहर आते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान इस वक्त अल-कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस दोनों में गिरफ्तार हैं। तोशाखाना में पहले जो कंप्लेंट थी उसमें गिरफ्तार हुए थे, जमानत हो गई, फिर इमरान खान साहब की जमानत हो गई सैफर केस में। अब 2 केसेस में वो गिरफ्तार हैं, दोनों में उनकी जमानत की दरख्वास्त आज जो है वो सुनी जानी थी। देखते हैं आज वहाँ पे क्या फैसला होता है। अगर उनमें से एक मुस्तरद हो जाती है या दोनों मुस्तरद हो जाती हैं, वो फिर इधर आमिर फारूक साहब के पास आएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त भी हम मौजूद हैं और फिर यहाँ पे हो सकता है 3 महीने वो जमानत सुने, 3 महीने बाद उसी तरह से मुस्तरद करते हैं जैसे सैफर मुस्तरद कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये अल-कादिर केस और तोशाखाना नैब केसेस, इनका वही हशर नशर होगा सुप्रीम कोर्ट जाकर जो सैफर केस का हुआ है। आज जज साहब ने एक बार टेबल पर हाथ मार कर कहा कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब तक कोई मवाद नहीं है, दैट्स इट। ये था जज साहब का इस पे रिमार्क्स थे ये उनको। और उन्होंने कहा आज मुझे बड़ी क्लैरिटी आई है, जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा मुझे बड़ी क्लैरिटी आई है कि क्या, और इतने अपने बयानात में तज़ादात, जज साहब के फैसलों में तज़ादात, और फिर तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की ज़बरदस्त हिकमत अमली कि उन्होंने सैटरडे की समाअत के बाद मंगल को जब समाअत हुई तो 6 दरख्वास्तें दायर कर दी। अब जज साहब को उन 6 दरख्वास्तों की लाशों को ठिकाने तो लगाना है, ऑर्डर तो जारी करने हैं, और उनके ऊपर जो ऑर्डर होंगे वो इधर ही आएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे, उनकी फिर स्क्रूटनी होगी। और अगर वो किसी ऐसे बेंच में लगेंगे जहाँ पे वो 6 की 6 फैसले जो हैं वो बरकरार रखे जाएंगे अबुल हसनात साहब के, तो फिर हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर रिमार्क्स आएंगे। और जज साहब की साख शदीद मुतासर हो चुकी है, अबुल हसनात साहब की शदीद मुतनाज़ हो चुके हैं, उनके कितने फैसले यहाँ से मुअत्तल हुए हैं, कलदम हुए हैं, चीज़ें हुई हैं। उन्होंने इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद की, आमिर फारूक साहब ने भी मुस्तरद की, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी, ट्रायल वो शुरू किया उन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया, फिर सारा वो ट्रायल कलदम हुआ, फिर उसके बाद ट्रायल हुआ, वो यहाँ से अब जो है फिर स्टे हो गया। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं। और ये आज बड़ी खबर है, इमरान खान की बड़ी फतह है कि इमरान खान की बात, इमरान खान के वकला की बात मान ली गई है। सलमान सफदर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत को मुतमईन कर लिया है। आज सलमान अकरम राजा, वैसे इस केस में सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने अदालत को मुतमईन किया है, अदालत उनसे इतफाक़ कर रही है और स्टे हो चुका है। अब 11 जनवरी तक अडयाला की वो रौनकें नहीं होंगी जो हमें नजर आती थी कि पूरा मीडिया बाहर, अंदर नहीं, अंदर सिर्फ जो 2-3 रिपोर्टर्स जिनको इंतजामिया समझती है कि वो चाबी वाले खिलौनों की तरह चलेंगे, जो उनको चाबी दी जाएगी वही वो करेंगे, उसी तरह से नाचेंगे, अलाकार हैं, खिलौने हैं, और उनकी जो ज़बान है वो अपनी नहीं है, उनके अंदर जो फीड किया जाएगा वही वो बोलेंगे, जिस पे उनको रोका जाएगा उस पर वो ज़बान बंद रखेंगे। कितनी अफसोस की बात है, हमारे लिए शर्म की बात है कि मीडिया अंदर मौजूद है बकौल हुकूमत के और FIA के, और उन रिपोर्टर्स ने आके एक लफ्ज़ रिपोर्ट नहीं किया और एक ने किसी ने कहीं नहीं बताया कि अंदर हुआ क्या है। हालांकि ओपन ट्रायल खुद प्रोसिक्यूशन करी और प्रोसिक्यूटर्स आके बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जनाब हो गया।